हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हम लोग इसके हार्ड क्वेश्चन, फिर इसी तरीके से लेवल बढ़ता जाएगा। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर आप एक के बाद एक वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से विथ कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से है, पहले क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो ओ है और इस पॉइंट पर यहाँ पर इधर की तरफ क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब इधर से इसको कितना खींचा जा रहा है, 100 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, ऐसे पुल किया जा रहा है। उसके बाद इधर इसी पॉइंट पर लगा हुआ है इधर की तरफ, यानी कि 90 न्यूटन। तो इधर खींच रहा है 90 न्यूटन से, और इसी पॉइंट पे इधर की तरफ भी खींच रहा है हमारा किससे, 80 न्यूटन से। और इसी पॉइंट को इधर खींचा जा रहा है 50 न्यूटन से। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि छोटी सी बॉल है और बॉल में 4 जो है धागे बांधे गए हैं, धागे। और एक लड़का इधर से खींच रहा है और एक लड़का इधर से खींच रहा है, एक इधर से एक इधर से खींच रहा है, ठीक है। अब इधर वाला जो लड़का है वो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये 90 है, ये 100 है। तो बॉल की इधर खींचेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद इसी तरीके से इधर देखेंगे तो इधर 80 है, इधर 50 है, तो बॉल किधर जाएगी, इधर की तरफ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो है बॉल हमारी इस, मतलब अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो इधर की तरफ जाएगी, हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो इधर जाएगी। अब एक बात समझिए, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो फोर्सेस है, पहले इनका रिजल्ट निकालेंगे और यहाँ से यहाँ तक है, फिर इनका रिजल्ट निकालेंगे, फिर जो दो रिजल्टेंट आएगा उनका रिजल्ट निकालेंगे, तो हमारा टोटल रिजल्टेंट जो है आ जाएगा। तो अब देखिए पहले यहाँ पर वर्टिकली की बात करते हैं, वर्टिकल कितना है और हॉरिजॉन्टल कितना है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन में करना है। पहले वर्टिकल देखते हैं। देखिए वर्टिकली ऊपर जो फोर्स लग रहा था ज़्यादा है, वह क्या है, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। और इधर कितना है, 50। तो देखिए जब भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो दो फोर्सेस हैं, जो दो फोर्सेस है वो एक सीधी लाइन में है, उनके बीच का एंगल 180 है, तो हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला आप घटा देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो फोर्स का रिजल्टेंट होगा वो उधर की तरफ ही होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये दोनों फोर्स नहीं है, केवल ये पॉइंट है, इधर खींचा जा रहा है और इधर खींचा जा रहा है, तो इधर फोर्स कम है और इधर ज़्यादा है, तो क्या रिजल्ट आएगा इस पॉइंट का, वो इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तो ये इधर ही तो जाएगा। ये ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, हमेशा से याद रखेंगे जब भी लीनियर में रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। मतलब कि इधर की तरफ 30 न्यूटन लगेगा, अब इधर वाला जो फोर्स है वो कट गया, ठीक है। ये वर्टिकल के लिए हुआ, ठीक, वर्टिकल के लिए। अब हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल के लिए क्या। अब इसको आप अच्छे अपने से समझ सकते हैं कि ये भी लीनियर है, 180 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है, 100 न्यूटन है। तो 100 में से क्या करेंगे, ये वाले छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 न्यूटन, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको दो फोर्सेस मिले। अब देखिए थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर हम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। देखिए ये वाला पॉइंट वही है और यहाँ पर इस तरीके से रो। अब देखिए यहाँ पर ये ओ ही है और यहाँ पर जो था ये ए है और यहाँ पर ये बी है। अब देखिए इधर कितना लगने लगा, इधर लगने लगा 30 और इधर कितना लगने लगा, इधर लगने लगा 10। ठीक है, आई होप इतना समझ पाए होंगे आप लोग। और यहाँ पर एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि 180 था 90, ठीक। अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ निकाला, ठीक है, इतने चार जो फोर्सेस दिए थे उनके हमने दो रिजल्ट निकाले, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से निकालना है, क्योंकि ये सिंपल एक लाइन में है तो हमने घटा दिया, बस निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है इस पॉइंट पर। मतलब कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक बॉल जो थी, मान लीजिए पॉइंट जो था, और इसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है और इधर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये बॉल जाएगी किधर, ये शायद इधर की तरफ पुश होगी, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो इधर नहीं चली जाएगी, इधर खींच जाएगी। तो यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो बॉल है वो इधर की तरफ ही जाएगी। मतलब कि क्या होगा, उसी को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, ये इधर की तरफ ही तो जाएगी। अब ये कैसे पता करेंगे कि कितनी दूर जाएगी, कितने एंगल पे जाएगी, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जिसको कहते हैं हम लोग फोर्स का रिजल्टेंट का फार्मूला। अब उसको याद रखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर। अभी सब बताते हैं ये सब पी क्या है, क्यू क्या है, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, यहाँ पर आएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आपको फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आर क्या है, आर का मतलब ये है रिजल्टेंट। पी का क्या मतलब है, पी का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक फोर्स को आप पी कह सकते हैं, 30 को भी पी कह सकते हैं, 10 को भी पी कह सकते हैं। क्यों, अगर आप इसको पी कहेंगे तो इसको क्यों कहना पड़ेगा, इसको क्यों कहेंगे तो इसको पी कहना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर ये वही चीज़ है। अब कॉस अल्फा क्या है, ये अल्फा जो होता है इनके बीच का एंगल, मतलब कि कितने एंगल्स पे यानी कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं पी और क्यू, उनके बीच का एंगल क्या है, वो होता है अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल से हमको सब कुछ पता है, अब केवल वैल्यू रखनी है। तो देखिए वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 30 है, तो 30 का स्क्वायर, ठीक, 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू
पी की वैल्यू क्या है 30 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 10 इंटू कॉस और अल्फा की वैल्यू इनके बीच का एंगल क्या है 90। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 100 और यहाँ पर आप देखेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये टोटल जो टर्म है वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1000 और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए स्क्वायर है इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट में चेंज हो जाता है, इसको आप भी याद रखेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा आसानी से हम आपको समझाते हैं। 10 लिख सकते हैं इसको और जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा, ये जो दोनों पेयर बन गए ये बाहर आ जाएगा, तो एक में 10 आ जाएगा और अंदर एक 10 जो है रहेगा। इस तरीके से हमारा ये जो है ये क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तो आ गया कि रिजल्टेंट है, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा 10 होगा, लेकिन ये तो आ गया। अब बात ये है कि कितने एंगल पे लगेगा, किधर की तरफ हमारा बॉल जो है मूव करेगा, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, उसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल, यहाँ पर होता है क्यू साइन अल्फा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू रखेंगे और सब कुछ रखेंगे और हमारा tan थीटा आ जाएगा, यानी कि उसका एंगल आ जाएगा किसके साथ में, पी के साथ में, यानी कि पी हमने किसको माना था, पी हमने माना था 10, यानी कि 10 के साथ में आ जाएगा कि 10 जो हमारा 10 न्यूटन है उसके साथ वो कितना एंगल बना रहा है। अब देखिए इसको भी निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं। देखिए वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू यहाँ पर थी हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या थी, अच्छा सॉरी क्यू की वैल्यू 10 थी और पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू 30 थी, तो 30 के साथ निकलेगा। ओके, जो यहाँ पर बाहर रहेगा उसी के साथ निकलता है। तो क्यू की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो यहाँ पर रखते हैं 10 इंटू साइन 90 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर p है, p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी 30 प्लस और यहाँ पर q की वैल्यू हमारे पास 10 इंटू कॉस 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए जो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये टर्म देखिए 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर आ जाएगा केवल 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि tan थीटा की वैल्यू जो है 1/3 आ रही, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप एंगल निकाल सकते हैं, 1/30 की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। अब इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पर आएगा 18.343 करके इतना डिग्री आएगा। तो यानी कि इस थीटा का मतलब ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है पी बाहर रखा था, तो यहाँ पर ये जो बाहर रहेगा आप याद रखेंगे कि उसी के साथ एंगल बनेगा, यानी कि पी हमने माना था 30 को, तो 30 के साथ आप 18 डिग्री आएंगे, तो उसी के तरफ हमारा जो है ये जो रिजल्टेंट इसका इस तरीके से यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें दो चीज़ें निकाली जाती हैं, एक हमारा रिजल्टेंट जो हमने निकाल दिया और उसका एक एंगल जो हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान है। तो इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, बेसिक से लेकर के एकदम हार्ड क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें, इस सब्जेक्ट की और बाकी सब्जेक्ट की भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।